आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूले में हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे फर्स्ट है शेप्स, दूसरा है पेरीमीटर और तीसरा है एरिया। शेप्स, पेरीमीटर एंड एरिया। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स ये हमारा एक मैथमेटिशियन था, उसने अपने नाम के ऊपर एक फार्मूला बनाया था, उसके अकॉर्डिंग उसने ये चैप्टर है हमारा शेप्स। शेप्स हमारी ऐसी ट्रायंगल हो सकती है, ऐसे हमारी राइट ट्रायंगल हो सकती है, हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, हमारा स्क्वायर हो सकता है, हमारी कोई भी ट्रेपेजियम हो सकती है। ये हमारे सभी शेप्स हैं। उसके बाद आता है शेप्स के बाद आता है पेरीमीटर। हम इन सब का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करें? तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का है कि हम इन सब का क्या कर दें, इन सभी साइड का हम सम कर दें। अगर हम इस ट्रायंगल है, मान लो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल ये दे रखी है और इसके तीनों जो साइड है, हमारे पास ट्रायंगल का नाम है ABC और इसकी साइड A और A है, मीन्स इसकी सभी साइड इक्वल है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल A प्लस A, हम इन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3A आ जाएगा। तो ये हमारी 3A है। अब 3A, अब ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी कर सकते हैं या हम तीनों साइड का सम कर देंगे तो भी हमारे पास सेम आएगा। इसी तरह से अब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर भी ऐसे निकलेगा, दिस प्लस दिस, इन सभी साइड का। रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ A है और ब्रेड्थ भी है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दे दी, लेंथ इसकी A हो गई, ब्रेड्थ भी हो गई। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या कर दिया, ये भी हमारे पास A होगी, ये भी हमारे पास B होगी, तो हमने इनका सब क्या कर दिया, A प्लस B प्लस A प्लस B। अब A और A हमारे पास कितना हो गया, 2A, B और B हमारे पास कितना हो गया, 2B। अब हमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, B। और हमारा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी वही होता है, 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू L प्लस B। 2 इंटू L प्लस B करेंगे तो 2 इंटू L हमारी लेंथ कितनी है A और ब्रेड्थ कितनी है B, यानी यही फार्मूला आना है जो हमने यहाँ से सोल्व किया है। तो इस तरह से जब किसी भी हम फिगर का पेरीमीटर निकालेंगे तो उसका सभी साइड्स का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर होगा। अब आते हैं हम एरिया के ऊपर। हमने एक ये ट्रायंगल ली और ये हमारी राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे राइट, ट्रायंगल का नाम है ABC और इसमें हमारे पास एक साइड 3 है और एक साइड है हमारी 4 और इसका एक साइड है 5, इसकी तीनों साइड है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ लगाया हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास कितना है 4 और हाइट हमारे पास कितनी है 3, हमने इसको कट किया 2 और हमारा एरिया कितना आ गया 6। हम यहाँ लिखेंगे, साइड हमारी सेंटीमीटर में है, ये हमारी साइड सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सम किया है तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हमारे पास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो 2 और 3 की तो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, सेंटीमीटर की और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो हमने पोलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अब ये तो था हमारा बेसिक फार्मूला, लेकिन हमने इस बेसिक फार्मूले से नहीं करना, हमने इसको हीरोन्स फार्मूले से करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो हमारा फार्मूला क्या है, वो हमारा फार्मूला है, पहले हम निकालेंगे S को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड का सम, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, ये इसका फुल पेरीमीटर हो गया। लेकिन हमने तो S निकालना है सेमी पेरीमीटर, मतलब इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हमने इसको आधा कर दिया। अब इन दोनों का जोड़ करेंगे, 7 और 5 कितना हो गया 12/2, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे रूट ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस पे ध्यान देंगे, रूट ऑफ S इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दोबारा से सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हमने ये लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे रूट ऑफ एस हमारा कितना आया हुआ है 6 इंटू एस 6 माइनस ए फर्स्ट साइड 3 इंटू एस हमारा 6 माइनस बी हमारी सेकंड साइड 4 इंटू एस हमारा 6 माइनस थर्ड साइड 5। हम इन साइड को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने यहाँ लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 गया तो कितना बच गया हमारे पास 3, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2 और 6 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच गया। अब इसकी क्या कर दी 6, हम इसको फैक्टर कर दें। 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 है और मल्टीप्लाई 2 है। अब 3 का पेयर बन रहा है और इस 2 का भी पेयर बन रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने इसको बेसिक फार्मूले से किया तो भी हमारा 6 सेंटीमीटर आया, और जब हमने इसको हीरोन्स फार्मूले से किया तो भी हमारा 6 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम एस निकालेंगे, और वो एस क्या होता है अब दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों साइड का सम अपोन में कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे। उसके बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा जो फार्मूला है एस रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटिव हम 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और उसको किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले हम एक बात और बताना चाह रहे हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल दी हुई है, हमारे पास दी हुई है एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमारे पास एक ये रेक्टेंगल दी हुई है। इसकी लेंथ तो है 20 और ब्रेड्थ है 10। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हो गई 10 सेंटीमीटर। जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फार्मूला होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हमने लेंथ लिख दी 20 और ब्रेड्थ लिख दी 10, और हमारा एरिया जो आ गया वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करें, हमने क्या कर दिया, हमने इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। जब हमने इसके डायगोनल को ज्वाइन किया तो हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल आ गई। एक हमारे पास ये राइट ट्रायंगल आ गई और एक दूसरी हमारे पास ये राइट ट्रायंगल आ गई। राइट है ना, हमारे पास 2 राइट ट्रायंगल आ गई। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। हमने इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाला और हमने इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाला, और दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। हमने इसके नाम लिख दिया ए बी सी और डी। हमने इस राइट ट्रायंगल कौन सी, हमने राइट ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस 10 हो गया, एंड हाइट हमारे पास 20 हो गई। अब इसको कैंसिल किया, हमारे पास कितना गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने एरिया किसका निकाला, बी सी डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, हाफ इंटू बेस और इंटू में हाइट, वही फार्मूला लगा दिया। 2 से इसको कैंसिल किया, फिर हमारे पास 100 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं 100 और 100 इनका दोनों एरिया ऐड करूंगा तो 100 प्लस 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमने यहाँ लिखा हाफ इंटू बेस, मैं इसकी साइड मान लेता हूँ लेंथ मान ए और ब्रेड्थ मान लेता हूँ बी, ए मल्टीप्लाई ब्रेड्थ बी प्लस हाफ इंटू लेंथ ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी। अब दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए बी, अब ये हो जाएगा 2ab अपॉन 2। अब इसको कैंसिल कर देंगे ab। इसका मतलब क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ एरिया आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं हीरोन्स फार्मूले के। हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और उसकी जो साइड है वो रेशियो में दे रखी है 12:17:25, और इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो दे रखा 540, और आपने इसका हीरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने लिख दिया लेट फर्स्ट साइड
इक्वल्स टू 12x, सेकेंड साइड 17x और थर्ड साइड 25x। हमने क्या करा, पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमारे पास 540 दे रखा है, इक्वल्स टू a 12x, b 17x और c दे रखा हमारे पास 25x। हमने इन सब का सम कर दिया। जब सम किया तो 54x आ गया। 54x इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा 540 एंड x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ गई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट साइड है हम उसको a से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट साइड अब आ गई हमारी 120, सेकंड जो साइड है वो कितनी आ गई 170, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और जो थर्ड साइड है वो हमारी आ गई 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। अब उसके बाद हमने निकालना है s, क्योंकि हमने बताया था आपका फार्मूले में कि s सेमी पेरीमीटर होता है। अब हमारा जो फुल पेरीमीटर है वो कितना है 540 है। हम उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 270। अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला हमारा था रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s हमारे पास कितना है 270 है, हम 270 लिख देंगे, इंटू s माइनस ए, s 270 है हमारा, माइनस a हमारे पास कितना है 120, हम 120 लिख देंगे, इंटू s 270 है, 270 माइनस b हमारे पास 170 है, 170 लिख देंगे, इंटू s 270 माइनस c हमारे पास 250, हम 250 लिख देंगे। दोबारा से रूट ऑफ 270 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 150 बच जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 100 बचेगा, मल्टीप्लाई इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई ना करके हम इसके भी फैक्टर कर दें, इसके भी फैक्टर कर दें, इसके भी फैक्टर कर दें और इसके भी फैक्टर कर दें। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे हम उनको रूट से बाहर ले लेंगे। हमने 27 के फैक्टर कर दिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 10, मल्टीप्लाई 150 के 3 मल्टीप्लाई 5 15 होता है और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10, मल्टीप्लाई 100 के फैक्टर कर दिए 10 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद 20 के फैक्टर कर दिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 5 जा 20। अब पेयर बना देंगे 3, ये हमारा पेयर से बाहर हो गया, 3 का एक और पेयर बन रहा है, 10 का भी पेयर बना देंगे इसी तरह से 10, 5 का पेयर बना देंगे 5, अब उसके बाद 10 का एक और पेयर बन रहा है 10 और 2 का पेयर बन रहा है मल्टीप्लाई 2। अब हमारे अंदर रूट के कोई नहीं बचा, इसलिए हम इसको लिख देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 9 की और इसकी मल्टीप्लाई 90, 00 और लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ गया। ये हमने कौन से फार्मूले से किया है, ये हमने हीरोन्स फार्मूले से किया है। याद रखेंगे सबसे पहले हम एस निकालेंगे, तीनों साइड का सम और उसके अपॉन में 2 कर देंगे, फिर एरिया लगाएंगे फार्मूला और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है और उसमें 3 साइड दी हुई है ट्रायंगल की, 2 साइड दी हुई है हमारे पास। एक ट्रायंगल दी हुई है जिसकी 2 साइड, एक साइड 10 है और 1 साइड 18 है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 42। हमारे पास इसकी थर्ड साइड नहीं दी हुई तो हम लिख देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर तो हमारे पास 42 है, इक्वल्स टू a हमारे पास 10 है, b हमारे पास 18 है, प्लस c हमारे पास है नहीं तो हमने यहाँ क्या लिख दिया x लिख दिया। अब हमने इन तीनों का सम कर दिया, 28 प्लस x इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 42 एंड x इक्वल्स टू 42। जब 28 हमारा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना बच जाएगा 14 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास तीनों साइड आ गई, a b और c तीनों चीज़ें आ गई। अब हम यहाँ निकालेंगे s मतलब सेमी पेरीमीटर। जो हमारे पास फुल पेरीमीटर है उसका हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। पूरा पेरीमीटर हमारे पास 42 है, इसका अपन में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो 21 आ गया। अब हमने यहाँ से फार्मूला शुरू कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट ऑफ एरिया s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट ऑफ s हमारे पास 21 है इंटू 21 माइनस ए हमारे पास कितना है 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस सी 14,
21 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना बचेगा 11, मल्टीप्लाई हमारे पास कितना बचेगा 3, मल्टीप्लाई हमारे पास कितना बचेगा 7। हमने 21 के फैक्टर कर दिए 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब ये 3 का पेयर बन रहा है, 7 का भी पेयर बना हुआ है, मल्टीप्लाई 11 का पेयर नहीं बन रहा, ये रूट के अंदर रहेगा और ये आ जाएगा हमारा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम हीरोज़ फार्मूले से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है और उसका जो पेरीमीटर है वो 180 दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है और उसका जो पेरीमीटर है वो 180 दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर 180 है, हमारे पास इसकी साइड नहीं, हमने इसका एरिया निकालना है, वो भी हमने कौन से फार्मूले से निकालना है, हीरोज़ फार्मूले से। अब यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए प्लस ए, हमने तीनों साइड को ऐड कर दिया, हमने इसकी साइड ए मान ली, मान लो, तो ये हमारे पास आ गया 3a इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 180। अब a इक्वल्स टू इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 180 को, हमारे पास कितना आ जाएगा 60। अब हमारी जो तीनों साइड है वो 60, 60 और 60 आ जाएंगी और इस तरह से हम उसमें फार्मूला यूज़ कर देंगे और ये इस प्रॉब्लम को आप सोल्व करेंगे। यस।